आज पढ़ेंगे हम भोला राम के जीव भोला राम के जीव जो कि हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया एक व्यंग कहानी है। कहानी इसको निबंध भी कुछ लोग कहते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग और या नर्क जो निवास स्थान अलर्ट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो ये शब्द जो है पर ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये बार बार आता है, इसको थोड़ा ध्यान देना। ये इसका सूचक है कि अभी इस प्रकार के कभी नहीं हुआ था। जो समाज में जो भ्रष्टाचार है इस प्रकार कभी नहीं हुआ था पहले, लेकिन आज की व्यवस्था में ऐसा हो रहा है। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मे पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और जमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर क्या हुआ है, यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज, वह भी लापता है, यानी वह भी नहीं आया है अभी तक। इसी समय द्वार खुले और एक दूत बहुत बदहवास सा वहां आया और उसके मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रह गया था इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दयानिधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोला राम का जीप मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीप ने भोला राम के देह त्यागी, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। कब? 5 दिन पहले वो उसको पकड़ा और इस लोक के लिए भी यात्रा आरंभ किया है। इम्पोर्टेंस है, ठीक है। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर ना जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे गया। दूध ने सिर खुजलाकर कहा, महाराज, मेरे सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इस अभ्यस्त हाथों ने अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार ना जाने कोई इंद्रजाल हो गया। इसका मतलब कोई जादू ही हो गया। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया कहाँ चला गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार की व्यवस्था बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और वे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हैजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। और एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी दलों के नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम के जीप को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद भी करावी करने के लिए नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी उम्र हो आई है, रिटायरमेंट होने की उम्र हो आई है। बड़ा भोलाराम में जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी का क्या लेन देन। उसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि वहाँ पहुँचे। तो कौन आया? नारद मुनि।
धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो? क्या नर्क में निवास स्थान की समस्या अभी तक हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वहाँ की समस्या तो कभी का हल हो गई है मुनिवर। नर्क में पिछले सालों में बड़े बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतें ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरी पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई थी, और बड़े बड़े इंजीनियर भी हैं जो भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत के पंचवर्षीय योजना, ये याद रखना, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया है। ओवरसीयल है जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर ही गए ही नहीं। उन्होंने बहुत जल्दी नर्क में कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई। भोला राम नाम के एक आदमी 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीप को यह यमदूत ला रहा था कि जीप ने रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसे होने लगे तो पाप और पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। ये इम्पोर्टेंस, अगर ऐसे होने लगे तो पाप और पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। किसने कहा था? यमराज। नारद ने पूछा, और उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होता तो टैक्स होता, भुगमरा था। किसने कहा? चित्रगुप्त। नारद बोले, मामला दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका पता बतलाओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बोला, भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर के घुमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार रहता था। उसके एक स्त्री था, 2 लड़के थे और एक लड़की थी। उम्र लगभग 60 साल था। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर्ड हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। तो आज जो है 5वां दिन है। तो यानी जो यमदूत 5 दिन तक ढूंढा, सारा ब्रह्मांड छाड़ मारेंगे, जब दूध उससे नहीं मिला तो वो यमलोक गया 5 दिन बाद। बहुत संभव है कि उसके मकान मालिक, घर मालिक वास्तविक मकान मालिक है, तो उसे भोला राम के मरते ही उसे परिवार को निकाल दिया हो। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोला राम के मकान को पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। कौन आया? लड़की ने देख कर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में पूछताछ करनी है। आपकी माँ को ज़रा बाहर भेजो बेटे। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बतलाऊं? गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब नहीं आता था, और आता था तो यही कि तुम्हारे पेंशन के मामले में विचार हो रही है। इस 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे थे। चिंता में घूमते घूमते, भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा,
नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उसकी उतनी ही उम्र थी। ऐसे तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 5-60 रुपया महीना 5-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता। पर क्या करे, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वह अपने मुद्दे पर आया और माँ, यह तो बताइए कि यह किसी से क्या उसका विशेष प्रेम था जिसमें उसका जी लगा हो। पत्नी बोले, लगा तो महाराज बाल बच्चों से ही होता था। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है कि किसी स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली, बको मत महाराज, तुम साधु हो, कोई लुच्चे लफंगे नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी पत्नी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक है। यही भ्रम हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु है, सिद्ध पुरुष है, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाएगा। नारद को दया आ गई थी। वह कहने लगा कि साधुओं की बात कौन सुनता है माँ, मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाकर कोशिश करूँगा। वहाँ से चलकर नारद ने सरकारी दफ्तर पहुँचे और वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोला राम के ने दरखास्त तो भेजी थी पर उस पर वजन नहीं रखा था। ये शब्द जो है, भोला राम ने दरखास्त तो भेजी थी पर उसमें वजन नहीं रखा था, ये कहा पहले बाबू ने कहा था, पहले जो गए थे नारद जी, इसलिए वह उड़ गई थी। ओके। नारद ने कहा, भाई ये तो बहुत पेपर वेट तो रखे हैं, उन्हें क्यों नहीं रख दिया। बाबू हंसा, आप साधु है, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरखास्त पेपर वेट से नहीं दबती। खैर आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा, चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए थे तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए, अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाए रहे तो भी काम नहीं होगा, आप तो सीधे साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे और बाहर चपरासी ऊँग रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं और उन्हें बिना विजिटिंग कार्ड के आए देख के साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर समझ लिया क्या, गड़गड़ाते चले आए, चीट क्यों नहीं भेजते। नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है, क्या काम है, साहब ने रोब से पूछा। नारद ने भोला राम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं वैरागी, दफ्तर के रीति रिवाज असल में भोला राम ने गलती की। भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ाना पड़ता है। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं, भोला राम की दरखास्त तो उड़ रही है, उस पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यही वजन की समस्या खड़ा हो गया। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है,
देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है और तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी कीमत की रजिस्ट्री लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकता है, मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? मगर साहब ने चुटीली मुस्कान के साथ कहा, मगर वचन चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी यह सुंदर बीणा, इसको भी वजन भोला राम के दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की बीणा से और अच्छे स्वर निकलते हैं। लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी भी हो जाएगी। नारद अपनी बीणा चिंतित देखकर जरा घबराया, पर फिर संभल कर उन्होंने बीणा टेबल पर रख कर कहा, यह लीजिए, अब ज़रा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्न से उन्हें कुर्सी दी, बीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े साहब से भोला राम के केस का फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोला राम की 100-150 दरखास्तों से भरी फाइल ले आए और उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बतलाया? साधु जी आपने? नारद ने समझा कि साहब को ऊंचे सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले, भोला राम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। साहब डर कर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके और दूसरे ही क्षण बात समझ गए और बोले, भोला राम, तुम क्या भोला राम की जीप हो? हाँ, आवाज है। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन के दरखास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो यह कहानी समाप्त होता है। इसमें क्या होता है कि किस प्रकार इस समाज में भ्रष्टाचार, लूट खसोट हो जाए। एक सरकारी कर्मचारी जो कि 5 वर्ष पहले उसकी रिटायर्ड हो गया है और उसको व्यवस्था के कुचक्कर में फंस कर उसके पेंशन अभी तक नहीं मिल रहा। वो बार बार दफ्तर में दौड़ता है और उसमें दौड़ता है और दरखास्त के ऊपर दरखास्त देता जाता है, फिर भी बिना घूस के वो लोग उसके पेंशन को पास नहीं कराते, यानी उसको पेंशन नहीं मिल पाता। इस प्रकार की व्यवस्था आज हम समाज में देख सकते हैं, जो कि ये पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है।